हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आप सब कैसे हैं, एक बार बताइए आप सब कैसे हैं। आशा है आप सब क्या होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी बोर्ड एग्ज़ाम की जो परीक्षा आने वाला है, कब आने वाला है जी, 2027 में। ठीक है, इसकी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, तो संस्कृत का 50 ऑब्जेक्टिव, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। ठीक है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो बने रहिएगा आप सभी इस क्लास में। तो हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, आइए देखते हैं। चलिए, पहला नंबर ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा गया है, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते ना नृतम, यह पद्यांश किस उपनिषद का है, बताइए यह किस उपनिषद का है। तो याद रखिएगा, यह है मुंडकोप उपनिषद। ठीक है, किस उपनिषद का है, मुंडकोप उपनिषद का है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, दूसरा नंबर क्वेश्चन बताइए, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है, हिरण्मय, ताम्रमय, रजतमय या अयस्कमय, बताइए। तो याद रहे इसका राइट आंसर हो जाएगा हिरण्मय पात्र से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, ऋतस्य पद का अर्थ होता है, बताइए ऋतस्य पद का क्या अर्थ होता है। तो इसका अर्थ होता है सत्य। ठीक है, इसका ऋतस्य का अर्थ होता है सत्य। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, यथा नद्ध, यथा नद्ध स्वनंद माना पद्यांश किस उपनिषद का है। तो यह है, यह किस उपनिषद का है, तो यह भी है किसमें, मुंडकोप उपनिषद। ठीक है, याद रखिएगा मुंडकोप उपनिषद, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, अत्यति पद का अर्थ है। अत्यति पद का अर्थ होता है क्या, पार कर जाता है। ठीक है, पार कर जाता है, यही इसका अर्थ होता है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट है, उपनिषद के रचनाकार कौन है, बताइए उपनिषद के रचनाकार कौन है। ठीक है, कालिदास जी हैं, वाल्मीकि है, वेद व्यास हैं या फिर तुलसीदास है। तो देखिए ये दोनों तो है नहीं, कौन है, वेद व्यास जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, उपनिषद किसका अंतिम भाग है, बताइए आप लोग, उपनिषद किसका अंतिम भाग है, साहित्य का है, संस्कृत का है, वैदिक साहित्य का है या गीता का है। ठीक है, बताइए किसका है। तो देखिए उपनिषद किसका अंतिम भाग है, तो उपनिषद किसका अंतिम भाग है, तो याद रखिएगा वैदिक साहित्य का है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी विद्यार्थी जी एकदम राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, अनोरनियान महियान महतो महियान। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डांस होगा और उसमें लिखाएगा महतो। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, नद समुद्रे अस्ता गच्छन्ति रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण निम्न में से कौन सा है। ठीक है, तो इस 9 का राइट आंसर हो जाएगा का। ठीक है, ये हो जाएगा का। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, स्वर्णमय पात्र से किसका मुख ढका है, कलश का है, सत्य का है, घर का है या फिर धर्म का है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, सत्य का। चलिए नेक्स्ट है, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, बताइए मंगलम पाठ जो है ये कहाँ से संकलित है। तो ये कहाँ से संकलित है, तो उपनिषद से। कहाँ से, उपनिषद से। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, महान से भी महान क्या है। और देखिए 2018 में और 19 में दो बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया गया है, तो ये तीसरी बार भी आ सकता है। तो बताइए महान से भी महान क्या है। तो देखिए महान से महान क्या है, तो आत्मा। क्या है, आत्मा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है। सूक्ष्म से सूक्ष्म अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा वो भी है आत्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, इसके रचनाकार कौन है। ठीक है, इसके रचनाकार कौन है, तो याद रखिएगा उनका नाम है वेद व्यास। ठीक है, महर्षि वेद व्यास। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी में है राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है, मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र है, बताइए इस मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र है। तो याद रखिएगा पदात्मक। कैसे मंत्र है, पदात्मक मंत्र है सर जी। नेक्स्ट है, उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है, बताइए उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है। तो याद रखिएगा दर्शन का। किसका करता है, दर्शन का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, किसे वश में नहीं किया जा सकता है, बताइए किसे वश में नहीं किया जा सकता है। तो याद रखिएगा
आत्मा को वश में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है, बताइए। विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है, तो याद रखिएगा परमात्मा को। किसको देखता है, परमात्मा को देखता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए हम लोग क्या करते हैं, स्पीड से ही चलेंगे। आइए नेक्स्ट है सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है। किसका होता है सत्य से, तो देवलोक का। किसका होता है, देवलोक का होता है सर जी, देवलोक का, ठीक है। देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा क्या है, अनुशासित है, बताइए। किसके द्वारा अनुशासित है, तो याद रखिएगा यह संपूर्ण संसार जो है ना वो परमात्मा के द्वारा अनुशंसासित है, ठीक है। परमात्मा ही इसको चला रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है वेदा हेमांता पुरुष महात्मने विद्यते जननाय मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, बताइए। वेदा हमेता पुरुष महानतम किस उपनिषद से लिया गया है, तो याद रखिएगा यह लिया गया है श्वेताश्वतरोपनिषद से, ठीक है, श्वेताश्वर उपनिषद से। चलिए नेक्स्ट है अनोरनियान महतोमहियान मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है, तो यह मंत्र किससे है, अनोरयान महतोमहियान, यह मंत्र है कंठोप उपनिषद से, ठीक है। किसे, कंठोप उपनिषद से है ये, कंठोप उपनिषद से। चलिए नेक्स्ट बताइए नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है, बताइए। देखिए 2025 में पूछा गया है, 18 में, 21 में, तीन बार एक क्वेश्चन आ गया है। तो बताइए नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है, ठीक है। किस में मिलती है, नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है, तो याद रखिएगा समुद्र में। किस में मिलती है, समुद्र में मिलती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है किसकी विजय नहीं होती, बताइए। किसकी विजय नहीं होती, तो याद रखिएगा। और देखिए बोर्ड एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तो किसकी विजय नहीं होती है, तो असत्य की। सत्य की विजय होती है, धर्म की विजय होती है, सत्य और असत्य दोनों की नहीं, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बताइए किसकी महिमा का गायन हुआ है, बताइए। किसकी महिमा का क्या हुआ है, गायन हुआ है, तो याद रखिएगा परमात्मा की, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, परमात्मा की। नेक्स्ट है सबसे बड़ा खजाना क्या है, बताइए। सबसे बड़ा खजाना क्या है, तो सबसे बड़ा खजाना है क्या है, सत्य, ठीक है। क्या है, सत्य है। चलिए नेक्स्ट बताइए कंठोप उपनिषद में कितने प्रकार के मंत्र के बारे में कहा गया है, बताइए। तो देखिए कंठोप उपनिषद में क्या कहा गया है, किसके बारे में कहा गया है, तो मोक्ष, ठीक है, मोक्ष यानी कि व्यक्ति के मरने के उपरांत के बारे में कहा गया है। चलिए नेक्स्ट है सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं, बताइए। तो कहाँ जाते हैं, तो देवलोक कहा जाते हैं सर जी, देवलोक। चलिए नेक्स्ट है सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है, बताइए। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है, तो स्वर्णमय पात्र से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखिए नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिलती है, तो नाम और रूप, ठीक है, नाम और रूप दोनों को छोड़कर, ठीक है, नाम और रूप दोनों को छोड़कर, ठीक है। लेकिन अगर एक कहे तो याद रखिएगा नाम को छोड़कर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ब्राह्मण का मुख किससे ढका है, बताइए। ब्राह्मण का मुख किससे ढका है, तो ब्राह्मण का मुख किससे ढकेगा जी, सोने से, क्योंकि ब्राह्मण क्या होता है, लोभी होते हैं लोग। चलिए नेक्स्ट बताइए हिरण्ययन पात्रेन सत्य धर्माय दृष्टे किस उपनिषद का मंत्र है, ठीक है। और ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम वीवी है, लिख कर रख लीजिए, इसको याद कर लीजिए, एकदम वीवी है ये, ठीक है। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा किसी ईशावास्यो उपनिषद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सत्यमेव जयते किस उपनिषद का क्या है, मूल मंत्र है, बताइए। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मुंडकोप उपनिषद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है किसकी गुफा में आत्मा निहित है, बताइए। तो जीवों के शरीर रूपी गुफा में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है मंगलम पाठ में कितने मंत्र क्या है, मंत्र पद है, ठीक है। मंगलम पाठ में कितने मंत्र पद है, तो याद रखिएगा पवताय गुफा में म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र पद हैं, ठीक है। तो कितने मंत्र है जी, ठीक है, कितने मंत्र हैं, तो याद रखिएगा 5 मंत्र। कितने हैं, 5, ठीक है।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अपाविन्यू पद का क्या अर्थ है। अपाविन्यू पद का क्या अर्थ है, तो याद रखिएगा हटा दे। क्या होता है, हटा दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है छोटे से छोटा, ठीक है। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा क्या है। बड़े से बड़ा क्या है और छोटे से छोटा क्या है, तो वो है आत्मा, ठीक है। वो है क्या है, आत्मा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट होता है पाटलिपुत्र वैभव। इसका जवाब आप लोग दीजिए कि किसके समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा क्या थी, उत्कृष्ट थी, यानी कि बहुत अच्छी थी, ठीक है। किसके समय में थी, याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। नेक्स्ट है पुरंदर पद का अर्थ है। पुरंदर पद का अर्थ होता है, याद रखिएगा इंद्र। क्या होता है, इंद्र होता है सर जी, इंद्र। चलिए नेक्स्ट है कुटिनी मत काव्य के कवि कौन है। कुटिनी काव्य के, ठीक है, कुटिनी मत काव्य के कवि कौन है, ठीक है। तो इसके कवि कौन है, आइए ऑप्शन में देखते हैं। आइए इसके कवि है वर रुचि, ठीक है। कौन है, वर रुचि, ठीक है, वर रुचि, यही इसके कवि हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था, बताइए। तो देखिए जो अपना पटना है ना, पटना, ये सरस्वती का कुलगृह कहा जाता है। पुराने समय में यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ भी थी, बहुत शोभा था यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट है सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर है, तो पाटलिपुत्र, पटना। चलिए नेक्स्ट है गोविंदा सिंह सिख संप्रदाय आस्ति रिक्त स्थानों को उचित पद से भरे, ठीक है। तो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है, ठीक है। और देखिए बोर्ड एग्जाम में 2022 में पूछा, 24 में पूछा, तो क्या 27 में नहीं पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है, ठीक है। तो बताइए काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है। तो देखिए काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है, दामोदर गुप्त। कौन है, दामोदर गुप्त है सर जी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है किसने कहा पाटलिपुत्र की नगर शोभा देखने में प्रिय था। किसने कहा पाटलिपुत्र की नगर शोभा देखने में क्या प्रिय था, तो मेगास्थनीज ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है पटना का पुराना नाम क्या है। तो इसका पटना का पुराना नाम क्या है, तो पुष्पपुर, ठीक है, यानी कि फूल भी की खेती भी बहुत ज़्यादा होती थी। नेक्स्ट है मध्यकाले पाटलिपुत्र वर्ष सहस्त्र परिमित जीर्णताम, ठीक है, डांस नवभवतु, इसको भी छोड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है, इसको भी छोड़ते हैं। आइए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट पूछा गया है मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था, बताइए। ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में क्या है, बार बार पूछा गया है, मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था, तो यूनान का। कहाँ का था, यूनान का। नेक्स्ट है मही पद का अर्थ बताइए। तो देखिए जो मही होता है ना, मही पद का अर्थ होता है क्या जी, पृथ्वी होता है सर जी, पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना में हमेशा युद्ध की छाया मतलब हमेशा रहेगी, आग बाढ़ भय रहेगा, ऐसा किसने कहा था। तो याद रखिएगा ऐसा कहने वाले कौन थे, तो उनका नाम है महात्मा बुद्ध, ठीक है, महात्मा बुद्ध। चलिए नेक्स्ट है पाटलिपुत्र नगर के समय नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ, नाम से कब से क्या हो गया, प्रसिद्ध हो गया, ठीक है। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा मध्यकाल से, ठीक है, मध्यकाल में।